अचार में आप डालोगे तो आपके अचार सालों साल खराब नहीं होंगे। मैंने 125 ग्राम जितना लहसुन लिया है। लहसुन को कुछ देर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब मैं 100 ग्राम अच्छी ब्रांड की धारा ब्रांड की सरसों ऑयल डाल देती हूँ। जब भी आप अचार बनाएं तो सरसों का ऑयल ही डालें। इससे अचार में एक अच्छी झन्नाटेदार जायका आती है और अचार सालों साल खराब नहीं होते हैं। वैसे राजस्थान में ज़्यादातर सरसों ऑयल ही यूज किए जाते अचार और बाकी की रेसिपी में। इससे राजस्थान की हर रेसिपी एकदम जायकेदार होती है। सरसों ऑयल वाली लहसुन को रूम टेम्परेचर पर छोड़कर मैंने दरदरे ही ग्राइंड कर लिया है। टिप्स नंबर 2, जब भी आप कैरी के अचार डालें तो कोशिश करें कि कैरी के अचार रेनी सीजन में ही डालें। रेनी सीजन में डाली गई अचार सालों साल चलती है। अचार के सारे ड्राई मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अचार में 10 ग्राम काला नमक और 40 ग्राम टाटा नमक डालकर अब मैं 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर मसालों को अच्छे से मिला लूँगी। अचार के मसालों में अब मैं सीक्रेट मसाले लहसुन वाले ऑयल को डाल लेती हूँ। अचार का लास्ट सीक्रेट अभी बचा ही है। आप सभी वीडियो में बने ही रहे ताकि आपके अचार भी खराब नहीं हो। वो लास्ट सीक्रेट सबसे बेहतरीन सीक्रेट है जिससे अचार आपको सालों साल खराब नहीं होते। अचार के मसालों में लहसुन वाले ऑयल डालकर अच्छी तरीके से मिला लूँगी और मुट्ठी बांधकर देख लूँगी। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध गए हैं तो अचार के मसाले परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अगर इस स्टेज पे अचार के मसाले नहीं बन रहे हैं तो थोड़ी सी ऑयल को पकाकर ठंडे करके मसालों में मिला लें। अब मैं अचार के ऊपर सारे मसालों को कोट कर दे रही हूँ और उंगली की पोरों से दबा दे रही हूँ ताकि मसाले अचार से बाहर नहीं आए। अचार को मैं धूप में बिल्कुल नहीं डालूंगी, उसके बाद भी मेरी अचार सालों साल खराब नहीं होती है। अब देखें, मैंने 1 केजी अचार में जितना मेजरमेंट करके मसाला लिया है, सारे मसाले मेरे अचार के लिए परफेक्ट है और मेरे अचार के मसाले बचे भी नहीं है। अचार में पूरे मसाले खपत हो गए हैं। अभी लास्ट का एक अचार का टुकड़ा बचा है, उसके लिए ये मसाले सफिशिएंट है। अब मैं लास्ट वाले अचार में मसालों को डालकर इस तरीके से उंगली के पोरों से दबा ली हूँ। इसके दिनों में अचार बनाने से ये फ़ायदा होता है कि रूम टेम्परेचर परफेक्ट रहती है और अचार में ठंडापन की वजह से अचार ख़राब नहीं होते। अगर इस अचार को अप्रैल मई के महीने में डाली जाए तो ये अचार ख़राब होने का पूरा चांस होता है। अब मैं गैस पे 400 ग्राम सरसों ऑयल गर्म कर लेती हूँ। 100 ग्राम सरसों ऑयल मैंने मसालों में डाला है, 400 ग्राम सरसों ऑयल गर्म कर ली हूँ। सीक्रेट नंबर 3 एंड लास्ट, यही वो ट्रिक है जिससे अचार सालों साल खराब नहीं होती है। इसके लिए मैंने कोल में 1 टीस्पून हींग डालकर अचार के बर्नी को उसके ऊपर डाल दिया है। जब भी आप अचार बनाएं तो कांच के बर्नी ही इस्तेमाल करें। ऑयल को रूम टेम्परेचर भी मैंने रख दिया था, ऑयल ठंडी हो गई है। अब मैं अचार को ऑयल में डिप कर लेती हूँ। कहते हैं ना, परंपराएं कभी खत्म नहीं होती है और अगर आप भी सजो के रखना चाहते हैं अपने घर की परंपरा अपने विरासत में, तो अपनी दादी नानी के तरीके का रेसिपी बच्चों को बनाकर जरूर दें। जैसे मेरे बच्चों को मेरी सास यानी मेरे बच्चों की दादी के हाथ का अचार की रेसिपी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने आज अपने बच्चों को तो दादी के हाथों का वो अचार वाली सीक्रेट रेसिपी बनाकर खिला दी हूँ। तो आप कब बना रहे अपने बच्चों के लिए वो सीक्रेट रेसिपी जो उसकी दादी नानी के हाथ का है। बचे हुए अचार के ऑयल और मसालों को डालकर लीजिए, तैयार हो चुका है राजस्थान का स्पेशल आम का अचार। तो कैसे लगी मेरे घर की राजस्थानी आम का अचार? अगर आज की अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।